जय श्री ओम नमः सत्यभ्य। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो अज्जायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका। मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा। तेषां वचनानुसारं आसाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाये आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ सामने विराजमान है। महाराज साहब सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई ये रचना है। बहुत प्रामाणिक रचना है। इसलिए भी प्रामाणिक है भाई साहब क्योंकि प्रमाण दे दे करके बात कही है। माने व्यक्ति के वचन की प्रामाणिकता उस व्यक्ति से तो होती ही है, लेकिन जिसके आधार से बात कह रहा है उससे भी प्रामाणिकता होती है। यहां जितने प्रकरण दिए हैं इन सभी प्रकरणों में वे बार बार में रेफरेंस देते हैं, बार बार में ग्रंथों के रेफरेंस देते हैं। माने आप यदि उन प्रमाणों को देखने का प्रयत्न करेंगे तो आप महसूस करेंगे माने 60, 70, 80 ग्रंथों के, उससे भी ज्यादा हो सकता है शताधिक ग्रंथों के प्रमाण दिए हों। कभी किसी विषय को उठाते हैं तो उस विषय के बारे में प्रमाणों की झड़ी लगा देते हैं, एक के बाद एक प्रमाण, एक के बाद एक प्रमाण। ये आचार्य ये कहते हैं, इस ग्रंथ में ये लिखा है, इस ग्रंथ में ये लिखा है, उस ग्रंथ के अंदर उस अधिकार में उस श्लोक में इस तरह का प्रकरण आया है। अपनी बात का पोषण करने के लिए, अपनी बात को बतलाने समझाने के लिए कुछ न कुछ तर्क युक्तियां देते रहते हैं। अपना जो ये प्रकरण इस अधिकार में शुरू हुआ उसमें देव पूजा की चर्चा षट आवश्यक बतला रहे थे। श्रावकाचार ग्रंथ है। देव पूजा पहला आवश्यक है। वो व्यक्ति ही क्या जिसके जीवन में देव पूजा नहीं है, वो श्रावक कैसे कहें उसे? श्रावक तो श्रद्धा पूर्वक विवेक से क्रिया करने वाला होता है ना। तो जिनेंद्र देव की पूजन जिसके जीवन में होती है और फिर पूजन की चर्चा करते हुए पूजन का स्वरूप बतलाने लगे, पूजन पद्धति बतलाने लगे, पूजन के प्रकार बतलाने लगे, द्रव्य पूजन, भाव पूजन, फिर जलाभिषेक वगैरह की चर्चा, फिर स्त्री अभिषेक और फिर बहुत बहुत सारे प्रकरण इन्होंने यहाँ दिए। और साथ साथ में जुड़े हुए पूजन से जुड़े हुए कि पूजन में द्रव्य चढ़ाएंगे तो द्रव्य का क्या होगा, फिर उस द्रव्य को माली को दे देना चाहिए कि ले लेना चाहिए कि क्या करना चाहिए, फिर निर्माल्य क्या होता है, फिर निर्माल्य की चर्चा छेड़ दी। ऐसे छोटे छोटे से प्रकरण बताते रहे और लगभग
मैं समझता हूं 60, 70, 80 पेजों में ये चर्चा पूरी हुई देव पूजा के संदर्भ में। और आज ये चर्चा यहां प्रारंभ हो रही है गुरुपास्ति नाम का दूसरा आवश्यक जो श्रावकों के जीवन में होना चाहिए। अब अपन तो श्रावक के जीवन में 6 आवश्यक होते हैं ना। अब अपने को तो 6 आवश्यकों के नाम ही नहीं पता, और नाम पता हो तो बस नाम ही पता है, बाकी कुछ नहीं है। जबकि पद्मनंदी आचार्य देव ने स्पष्ट लिखा है, देव पूजा गुरु उपास्ति स्वाध्याय संयम तप है दानम चेति गृहस्था नाम षट कर्माणी दिने दिने। माने देव पूजा गुरु उपास्ति स्वाध्याय संयम तप दान ये प्रत्येक श्रावक के जीवन में होने चाहिए, दिने दिने प्रतिदिन किए जाने योग्य कार्य हैं। चलिए मान लिया देव पूजा तो आप करते हैं रोजाना, गुरु उपासना का क्या होगा भाई साहब? कोई गुरु है क्या आपके? कौन गुरु होते हैं? गुरुओं की उपासना कैसे की जाती है? गुरुओं का स्वरूप क्या है? गुरुओं की उपासना से क्या मिलता है? ये गुरु उपासना की चर्चा आखिर श्रावक के लिए क्यों अनिवार्य कही गई है? विचार करना गंभीरता से। जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसका क्या होगा? जिसके जीवन में गुरु नहीं है इसका मतलब उसके जीवन में पथ प्रदर्शक नहीं है, दिशा निर्देश करने वाला नहीं है, अपने दोषों को निकालने की चर्चा बताने वाला नहीं है। कैसी स्थिति होगी? देखिए यहां चर्चा शुरू करता हूं, 467 नंबर पेज है संयम प्रकाश का। थोड़ा पढ़ता हूं, थोड़ी चर्चा करूंगा। आचार्य पद्मनंदी ने श्रावकों के प्रतिदिन करने योग्य जिनेन्द्र देव की पूजा, निर्ग्रंथ गुरुजनों की भक्ति, निर्ग्रंथ जोड़ दिया, माने जो गुरु उपासना की चर्चा कर रहे हैं उस गुरु उपासना में कह रहे हैं निर्ग्रंथ गुरुओं की भक्ति होनी चाहिए। माने भक्ति है लेकिन किसकी है? बोले निर्ग्रंथ गुरुओं की भक्ति है। और शास्त्र स्वाध्याय इसकी भी चर्चा करेंगे, कुछ दिनों में आएगी चर्चा। फिर कह रहे हैं शास्त्र स्वाध्याय के बाद संयम तथा योग्यतानुसार तप, दान और गुरुओं की उपासना, ये 6 आवश्यक क्रियाएं बताई हैं। उनमें देव पूजादि के समान गुरुपास्ति भी अत्यावश्यक क्रिया बतलाई है। देव पूजा के समान गुरु की उपासना करना भी अति आवश्यक क्रिया बतलाई है और कहा भी है। सुनिए गुरुपास्ति के संदर्भ में कहते हैं, जरा सुनिए। पद्मनंदी पंचविंशति का पृष्ठ 37 का 71 नंबर का ये श्लोक है। मानुष्यम प्राप्य पुण्यात् प्रशममुपगता रोगवद भोग जातम मत्वा गत्वा वनांतम दृश्य विधि चरणे ये स्थिता संग मुक्ता कस्तोता वाक्पथा तिक्रमण पटुगणै राश्रिता नाम मुनीनाम स्तोत व्यास्ते महद्भिर भुवि इह तदंगी घी द्वे भक्ति भाज है। क्या लिख रहे हैं गुरुओं के संदर्भ में? पुण्य योग से मनुष्य भव को पाकर, गुरु कौन होते हैं, कैसे होते हैं? पुण्य योग से मनुष्य भव को पाकर क्षमत्व को प्राप्त होकर और भोगों को रोग तुल्य जानकर तथा वन में जाकर समस्त परिग्रह से रहित होकर जो यतीश्वर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में स्थित होते हैं। गुरु, गुरु बता रहे हैं गुरु कौन है। पद्मनंदी आचार्य देव का आधार लेकर के गुरुओं का स्वरूप बतला रहे हैं कौन होते हैं गुरु। आप भी बन सकते हैं गुरु, आप भी गुरु हो सकते हैं। मनुष्य जीवन जो महान दुर्लभता से प्राप्त हुआ, मनुष्य जीवन जो हमारे जीवन में आ गया है पूर्वकृत पुण्य के योग से, साधारण नहीं है भाई साहब। जिस जगह पर आप आकर के बैठ गए हैं, जो अवस्था आज आपको प्राप्त हो गई है, जो भाव आपको मिल गया है, ये कोई महान पुण्य के योग से मिला है। कितने ही जन्मों का पुण्य संचित हुआ होगा, कितने ही जन्मों का, तब जाकर के ये मनुष्य पर्याय की प्राप्ति हुई।
मैं अभी मनुष्य पर्याय की प्राप्ति संबंधी दुर्लभता के बिंदु आपको नहीं बतलाऊंगा। अभिनंदन जी भाई साहब ने 31 पॉइंट निकाले हैं और मेरा एक प्रवचन भी है, हम कौन से पायदान पर, इस हेडिंग से हमारा कौन से नंबर पर आ गए हैं हम, पता है आपको? माने ये तो ऐसी स्थिति हो गई है कि सम्मेद शिखर जी की पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति चढ़ते 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 पार्श्वनाथ भगवान की टोंक के नीचे वो जो 35-40 सीढ़ियां हैं वहां तक आ गया और कहता है अब तो मैं नहीं चढ़ सकता। अरे तू तो सारा चढ़ के आ गया है, तू क्या बात कर रहा है? अब बाकी क्या बच गया है ये बता। हम कौन से लेवल पर आ गए हैं भाई साहब? अब तो मंजिल प्राप्त हो गई है, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। ऐसा समझ लीजिए वहां तक नहीं गए तो चौपड़ा कुंड पर जो चला गया हो, बोले अब चढ़ाई थोड़ी ना, अब तो आई है, अब क्या बच गया है? अब तो यही है बस। और ये पहला जो चरण दिख गए, फिर ये दूसरा एक और दिख रहा है, ये चरण के दर्शन कर। और क्या है? सम्यक दर्शन करना है, मात्र इतना सा काम है, एक कदम की दूरी पर है सम्यक दर्शन। मनुष्य पर्याय की प्राप्ति, जैन कुल, जैनवाणी सुनने का अवसर, ये सब उत्तर महादुर्लभ अवस्थाएं प्राप्त हुई थी। इसे प्राप्त करके कषायों का जिस जीव ने शमन किया और पंचेंद्रिय विषय भोगों को जिस जीव ने रोग समझा, कौन है ऐसे जीव? वे हैं मुनिराज। अरे भाई, जो स्वयं भोगों को अच्छा जानते हो वे जगत के जीवों को भोगों से रहित होने की प्रेरणा क्या देंगे? जो खुद ही राग रंग में फंसे हुए हो वे जगत के जीवों को राग रंग से मुक्त होने का रास्ता क्या बताएंगे? जो विषय और आशाओं से रहित हो गए आगे चल करके परिभाषा देंगे, यहां नहीं बता रहा हूं मैं। रत्नकरण श्रावकाचार्य का प्रमाण देते हुए कल करेंगे चर्चा। कल नहीं करेंगे तो कल तो मकर संक्रांति की बात चल रही थी, मकर संक्रांति स्पेशल हो जाए भाई साहब। ठीक है, तो कल 14 जनवरी है ना कल, तो उसकी कर लेंगे चर्चा, मना लेंगे अपन। कैसे मनाएंगे? क्या हमारे उधर कैसे मनाते हैं राजस्थान में, आपके यहाँ कैसे मनाते हैं? कुछ आपसे सुनूंगा, कुछ अपनी सुनाऊंगा। कल करेंगे चर्चा उसकी। अब कैसे करेंगे तो आज ही कैसे बता दूं? क्या आप तो उस सीक्रेट को अभी खुलवा दोगे तो लोग फिर वो क्रेज खत्म हो जाएगा उसका। नहीं तो आचार्यों ने बात कही है, वीतरागी संतों ने बात कही है, वीतरागी संतों ने पर्व को कैसे मनाना ये चर्चाएं की है। सच में यदि ये वीतरागी संत नहीं हो, यदि ये गुरु नहीं हो जो चैतन्य विहारी होते हैं, हमारे गुरु तो अंतर में विहार करते हैं। ये आचार्य भले ही कुछ ऐसा लिखें कि वनखंडवासी होते हैं, लेकिन भाई वनखंडवासी नहीं होते, वे तो अखंडवासी होते हैं। मंगीलाल जी पंडित साहब, मुनिराज वनखंडवासी होते हैं कि अखंडवासी होते हैं? अखंडवासी होते, अखंड चैतन्य तत्व में निवास करने वाले होते हैं। दुनिया को ऐसा लगता है घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, अरे सब छोड़ करके चल दिया, छोड़ घर बार कुटुंब परिवार धार मुनि बाना। अपने को लग रहा है सब छोड़ करके चला गया, अरे चला गया, दीक्षा ले ली इन्होंने, जंगल में चला गया, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया। लेकिन भाई ऐसा कहते हैं ज्ञानी, तो ऐसी बात कहते हैं कि भाई घर छोड़ करके गया है कि घर में आ गया है? घर छोड़ने का नाम दीक्षा है कि घर में आने का नाम दीक्षा है? घर में आने का नाम दीक्षा है। आज तक अनादिकाल से अपने घर को नहीं पहचाना था, अपने घर को पहचान लिया। जो जीव अपने घर को पहचानता है, जो अपने घर में प्रवेश करता है, वो सच में दीक्षित होता है। नहीं तो फिर क्या होता है? फिर कहीं मच्छर काट रहे हैं, फिर कहीं कांटे चुभ रहे हैं, फिर कहीं सर्दी गर्मी लग रही है, फिर कहीं परिचय परेशान कर रहे हैं। परिचय भी परेशान करते हैं क्या मुनिराजों को? नहीं करते भाई साहब, क्योंकि परिचय मुनिराजों के जीवन में कंपलसरी होते हैं। आगे आएगी चर्चा जब जैसी, तब करेंगे और विस्तार से चर्चा। यहां तो ये कह रहे हैं कोई भाग्यशाली जीव ऐसे होते हैं जिन्हें मनुष्य जीवन प्राप्त करके संयम अंगीकार करने का परिणाम आता है, जिन्हें भोग रोग के समान लगते हैं।
विषयों की तृष्णा को छोड़ संयम की साधना में चल पड़े। कौन चलेंगे साहब आपके यहाँ? यार क्या दृश्य होते हैं वो पंच कल्याणक में है? दीक्षा कल्याणक के प्रसंग पर विषयों की तृष्णा को छोड़ संयम की साधना में चल पड़े आदि कुमार, चल पड़े नेमी कुमार। विषयों की तृष्णाओं को छोड़ करके संयम और साधना का मार्ग जिन्हें जचता है, जिन्हें भोग नहीं पसंद आते हैं, जिन्हें विषय नहीं पसंद आते हैं, क्या जिन्हें बाहर में सुख नहीं दिखाई देता है, पंचेंद्रिय विषय भोग जिन्हें रोग जैसे दिखाई देते हैं, जिन्हें आग दिखाई देती है, जिन्हें वे ज्वालाएं दिखाई देती है, वे क्या करते हैं कि बस उन्हें छोड़ करके, विषयों को छोड़ करके सब परिणाम आता होगा। वो हमारे संजय जी सुनाते हैं जेवर वाले कुंद कुंद के प्रसंग में, क्या कहते हैं वो, अब विषयों में ना ही फंसेंगे निजानंद पान करें। ये फंसना लगता है क्या? माँ बहुत माताओं को रुलाया है मैंने, अब नहीं रुलाऊंगा मैं, क्या अब नहीं जन्म धारण करूंगा मैं, अब तो ऐसी अवस्था को धारण करने के लिए जा रहा हूं मैं जो आज तक कभी नहीं की है। अरे शुद्धोपयोग सहित, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव सहित ऐसी दशा को अंगीकार करते हैं। भोगों को रोग तुल्य जानकर वन में जाकर समस्त परिग्रह से रहित होकर जो यतीश्वर रत्नत्रय से संपन्न होते हैं, रत्नत्रय में स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं बतलाइए? रत्नत्रय में स्थित होते हैं। सुबह आई थी बड़ी गजब की चर्चा, तीर्थंकर परमात्मा कहाँ रहते हैं? बोलो। बोले समूह शरण में रहते हैं। बोले समूह शरण में कहाँ रहते हैं? कि समूह शरण के अंदर 8वीं भूमि में रहते हैं। कि नहीं, 8वीं भूमि में कहाँ रहते हैं? 8वीं भूमि में कहाँ रहते हैं? बोले 3 पीठ के ऊपर विराजमान होते हैं, 3 पीठ पे विराजमान होते हैं। तो पवैया जी साहब ने कहा कि तुम्हें पता है 3 पीठ क्या है? बोले सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्रय को त्रिपीठ कहते हैं। आपको लगता है कि भगवान गंध कुटी में 3 पीठ पर विराजमान है, लेकिन वस्तु स्थिति तो यह है कि 3 लोक के नाथ तो रत्नत्रय की पीठ पर विराजमान है। ये 3 पीठ रत्नत्रय का सूचक है। यहाँ मुनि दीक्षा भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से युक्त होने की बात कही, जो कि वचन अगोचर हो, वचन अगोचर गुणों कर सहित है। मुनिराजों की क्या महिमा गाएं, मुनिराजों के क्या गीत गाएं, मुनिराजों के स्वरूप का क्या वर्णन करें आपके सामने। वे वचन अगोचर गुणों से सहित हैं, शब्दातीत है भाई साहब। मुनियों की तो अद्भुत महिमा है। गुरुदेव तो बार बार में कहा करते थे, भाई हम तो वीतरागी संतों के दासानुदास है। वीतरागी मुनिराजों के, वीतरागी संतों के हम दासानुदास हैं भाई साहब। क्या कि तुम मुनिराजों को मानते हो क्या? कि क्या बात करते हो? हम मुनिराज को नहीं मानते। हम तो मुनिराज को भी मानते हो, मुनिराज की भी मानते हैं। तुम बतलाओ तुम किसकी मानते हो? क्या हम नहीं मानते क्या भाई साहब? सच में मुनिराज को भी मानते हैं, मुनिराजों की भी मानते हैं, उनके बताए हुए रास्ते को भी जानते हैं। और 3 पद मन वच धार, उनके द्वारा कहे गए पद और उनके पद चिन्हों पर चलने की भावना भाते हैं हम तो। तुम बतलाओ तुम कितना मानते हो? मैं पूछता हूं जगत के जीवों से, हमें बताओ जरा, तुम मानते हो ना उनको? घटनाएं ऐसी ऐसी सुनने को मिलती है भाई साहब, सारा देश सुन रहा है, चारों तरफ सब सुनते हैं, और सब सुनते हैं इसीलिए तो मैं सुनाता हूं। क्या ऐसी ऐसी बातें जानने को मिलती है। आयोजन होते हैं, बड़े बड़े विधान के आयोजन हो रहे हैं, और वहीं जमीकंद बन रहा है, वहीं आलू बन रहे हैं, आलू की सब्जी। पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन, धन्य है भैया, धन्य है। आयोजन बहुत बड़ा विधान का, धूमधाम से सिद्ध चक्र विधान का आयोजन। और बना क्या है? क्या आलू बना है, गाजर, गाजर है, चाट पकौड़ी के साथ में खाओ।
सलाद में गाजर मूली कुछ ठिकाना नहीं है। भाई तुम कुछ तो मानो, कुछ तो मानो वीतरागी संतों की। न जमीगंध का ठिकाना है, न आलू प्याज का ठिकाना है। हम कुछ नहीं जानते हैं भाई साहब, कुछ पता नहीं है। यहां लिख रहे हैं इतना स्पष्ट शब्दों में, मुनियों की स्तुति वही व्यक्ति कर सकता है जिसे मुनियों के प्रति हृदय में महिमा आएगी। मुनियों की भक्ति वही कर सकता है जो मुनिराजों का स्वरूप जानेगा। तीर्थंकरों की भक्ति वही कर सकता है जो तीर्थंकरों का स्वरूप जानेगा। भगवान की भक्ति वही कर सकता है जो भगवान का स्वरूप जानेगा। तुम भगवान का स्वरूप नहीं जानते, तुम भगवान की क्या भक्ति करोगे? तुम मुनिराजों का स्वरूप नहीं जानते, तुम मुनिराज की क्या भक्ति करोगे? तुम शास्त्र का स्वरूप नहीं जानते, तुम शास्त्र का क्या अध्ययन करोगे, क्या स्वाध्याय करोगे? भैया परमात्मा का जो अध्ययन है, परमात्मा की जो भक्ति स्तुति है, पूजा है, वो परमात्मा के स्वरूप को जानकर के होती है। जानो एक बार कौन है परमात्मा, जानो एक बार वे परमात्मा कैसे बने हैं, एक बार जान लो कि किस विधि से भी उन्होंने परमात्मा अवस्था की प्राप्ति की है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 2 पर लिखते हैं अरहंत भगवान कैसे बने हैं। जो गृहस्थपना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार कर, निज स्वभाव साधन द्वारा चार घातिया कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए। ये है प्रक्रिया। मुनिराजों का स्वरूप पढ़ करके देखो, अभी सब बतलाएंगे। ये मुनिराजों की स्तुति के संदर्भ में लिख रहे हैं ये कैसे होते हैं गुरु हो। वचन अगोचर गुण है भाई साहब, वचन अगोचर गुण है। मैं कभी कभी मुझे बहुत खेद होता है जब मैं समाज में बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलता हूं, युवा साथियों से कई बार मिलता हूं, 30 40 45 50 साल के ऐसे लोग, और ऐसी बातें कर देते हैं। कभी कभी हृदय को पीड़ा होती है देवेंद्र जी भाई साहब। लोग ऐसा कह देते हैं, अरे वो महाराज, अरे वो तो अपने खास दोस्त हैं यार। मुझे इतना ऐसा लगता है मुझे, ये क्या बोल रहे हैं, इनको पता है, इनको पता है क्या कह रहे? अरे उनसे तो अपनी खूब पटती है, उनसे तो अपना याराना है। उन महाराज को तो कहो तो अभी ले आए वो लोग, क्या करना है, उनसे तो अपन कुछ भी करा सकते हैं। ये समझ क्या रहा है भाई? ये मुनि दशा क्या है? ये मुनिराज के गुण क्या है? ये मुनिराज की महिमा क्या है? ये मुनि दशा वो दशा होती है जिनके चरणों में साक्षात चक्रवर्ती अपना मुकुट धरे, सौदर में इंद्र जिनके चरणों की धूल अपने माथे पर धारण करे, ये होती है मुनि दशा। तुम क्या समझ रहे हो? साधारण साधारण बातें, घबराहट होती है हमारे को सुन सुन करके जब कभी लोग इस तरह की बातें करते हैं। तब कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी समझते हैं, ऐसा समझते हैं अरे तो अपने बचपन के दोस्त है। अरे तुम्हारे बचपन के दोस्त, तू जरा अपनी परिणति को देख। और मुनिराज क्या है? सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। भैया यहाँ बैठे बैठे जगत में विराजमान 3,9 करोड़ सभी संतों को, सभी मुनिराजों के चरणों में, पूरे 2.5 द्वीप में जहां जहां विराजमान है, जिस जिस जगह पर विराजमान है, पीछे कमंडल लेकर के अंदर में विहार करने वाले, अंदर में निमग्न रहने वाले, आत्म तत्व की अनुभूति, उस आनंद में मग्न रहने वाले सर्व गुरुओं के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भाई तो उन गुरुओं के, उन मुनिराजों के दासानुदास हैं, क्या कहें, क्या है उनकी महिमा, कैसे होते हैं वीतरागी संत, कैसे होते हैं मुनिराज। ये मुनिराजों की चर्चा कर रहे हैं। तो मैंने कहा कल से, वो कल अपनी चर्चा चल रही थी ना, वो कहां से चर्चा घुमाते फिराते अपन कहां गुरुओं के पास में आ गए। मैंने कहा कल तो गुरुओं की चर्चा कर रहे हो भाई साहब, आप गुरुओं की चर्चा करने वाले हो। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? गुरु की चर्चा नहीं करेंगे हम, मतलब देव की भी करेंगे, गुरु की भी करेंगे, शास्त्र की भी करेंगे हम। अच्छी ये जो चर्चा यहाँ लिखी है इन्होंने, ये जो महिमा गा रहे हैं, वचन अगोचर गुणों कर सहित है मुनिराज, शब्दों से कह नहीं सकते आप उनके गुणों को। वे मुनिवर कब मिली है उपगारी, ओहो वे मुनिराज कब मिलेंगे ऐसे उपकार करने वाले। गुरुओं के उपकार को, संतों के उपकार को
हरगिज भुला नहीं पाएंगे। कैसा उपकार है। कल तो कही थी मैंने बात आपसे, वीतरागी संतों का ये बड़ा उपकार है, सुख शांति का ये बताया भंडार है। यदि ये वीतरागी संत नहीं होते तो कौन सुख और शांति का मार्ग बतलाता। उनके गुणों को तो वही जानते हैं। हम तो दो चार गुण कितने हैं गुरुओं के कितने गुण होते हैं तो फटाफट बता देंगे साहब। आचार्यों के 36 होते हैं, उपाध्यायों के 25 होते हैं, साधुओं के 28 होते हैं। भले तुम गिनती करते रहो, उनसे पूछो कितने गुण है आपके। अनंत गुण संपदा जिन्हें मिल गई है। आचार्य कुंद स्वामी ने समय सार की 5वीं गाथा में अपना वैभव खोल करके दिखाया, कि महाराज आपके पास भी वैभव है। क्या बात कर रहे हो, हम तो सोच रहे थे हम ही वैभव संपन्न है। हम तो सोच रहे थे हमारे पास ही इतना वैभव है। देवेंद्र जी साहब, मुझे लग रहा था हमारे पास ही है। कुंदाचार्य देव कह रहे हैं अरे भाई तेरे पास क्या वैभव है, वैभव तो हमारे पास में है। तुम जानते हो वैभव संपन्न का मतलब क्या होता है? वैभव संपन्न का मतलब क्या होता है? समय सार पर चर्चा करते समय बताया मैंने, वैभव संपन्न का अर्थ क्या होता है। वो मुनिराज वैभव संपन्न है, तुम अपने आप को वैभव संपन्न समझ रहे हो। भाई देवेंद्र शास्त्री जी, वैभव संपन्न का अर्थ यह है जिसके माथे पर 3 सल नहीं होते, उसे कहते हैं वैभव। तुम्हारा क्या वैभव है? करोड़ों की संपत्ति है और माथे पर सल पड़े रहते हैं, चिंता की रेखाएं घूमती रहती है, तुम्हें काहे की संपन्नता है? अरबों खरबों की संपत्ति है हमारे पास में, और बेटे बहू बच्चे परिवार वाले, कभी किसी की टेंशन, कभी किसी की टेंशन, कभी समाज की चिंता, कभी व्यापार की, कभी लुटेरों की, कभी इनकम टैक्स वालों की, माथे पर तलवार लटकी रहती है और तुम कह रहे हो कि हम संपन्न हैं। अरे संपन्नता उसे कहते हैं जिनके जीवन में कभी अशांति नहीं आती है, वो है संपन्नता। अंदर के वैभव से संपन्न होने वाले संपन्न होते हैं भाई साहब। संपन्नता तो अंदर के वैभव को कहते हैं, संपन्नता तो अंदर की चीज है। आचार्य कुंद स्वामी संपन्न है, ये वीतरागी संत ये संपन्न है। इनकी संपन्नता का वर्णन वचनों से नहीं किया जा सकता है, वचन अगोचर गुणों से जो सहित हैं। ओहो, और कहते हैं उन मुनियों की स्तुति कर सकते हैं जो धार्मिक पुण्यवान महात्मा पुरुष हैं। धार्मिक हैं, पुण्यवान महात्मा पुरुष होंगे, वे ही उन गुरुओं की स्तुति कर सकते हैं, हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। देखिए आगे भी लिखा है, पद्मनंदी पंचविंशतिका के 4 श्लोक और प्रस्तुत किए हैं यहां। मैं यहां से पढ़ता हूं, उन श्लोकों को जरा देखिए। प्रातरुत्थाय कर्तव्यम देवता गुरु दर्शनम, भक्त्या तद्वंदना कार्या धर्म श्रुति रूपासकई। क्या कह रहे हैं? सुबह उठते ही पहले सबसे पहला काम है देव पूजा करो और गुरुओं की उपासना करो। क्या बता रहे हैं? हम क्या करते हैं सुबह उठते ही पहले? पश्चाद अन्यानि कार्याणि कर्तव्यानि यतो बुधई, धर्मार्थ काम मोक्षम आदौ धर्म प्रकीर्तित है। देखो क्या क्या लिखी है बातें। गुरोरेव प्रसादेन लभ्यते ज्ञान लोचनम, समस्तम दृश्यते येन हस्तरेखेव निष्ठुसम, ये गुरुम नैव मन्यन्ते तदुपास्तिम न कुर्वते। संस्कृत अध्यापक हो ना, क्या लिख रहे हैं बोलो? ख्याल में आ रहे होंगे सारे अर्थ। ये गुरुम नैव मन्यन्ते तदुपास्तिम न कुर्वते, अंधकारो भवेत्तेषां मुदितेऽपि दिवाकरे। हो क्या कह रहे? अरे दिवाकर के उदित होते हुए भी उनके जीवन में अंदर में तो अंधकार फैल रहा है, पसर रहा है। ये गुरुम नैव मन्यन्ते, जो ऐसे गुरुओं को नहीं मानता है और ऐसे गुरुओं की उपास्ति, उनकी भक्ति पूजन और आराधना नहीं करता है, जो गुरुओं की उपासना नहीं करता है, जो गुरुओं को नहीं मानता है, अरे नरक में जाने योग्य है, वो नरकगामी है जो गुरु को नहीं मानता है। वीतरागी दिगंबर गुरुओं की उपासना नहीं करने वाले व्यक्ति को नरक निगोद जाने का पात्र कहकर के पुकार रहे हैं। क्यों करना उनकी वंदना, क्यों करना उनकी उपासना, क्यों करना उनकी भक्ति पूजन और आराधना? ये लिख रहे हैं, जरा सुनिए। 468 नंबर पेज पर संयम प्रकाश ग्रंथ उत्तरार्ध में कहते हैं, क्या कहते हैं सुनो।
भव्य जीवों को प्रातः काल उठकर जिनेंद्र देव तथा गुरुओं के दर्शन करना चाहिए। किसको? भव्य जीवों को। सुबह उठकर के पहला काम क्या होना चाहिए? पहले देव पूजा, पीछे काम दूजा। सबसे पहले जिनेंद्र देव की पूजन करो, सबसे पहले गुरुओं की उपासना करो, उनकी भक्ति करो, देव शास्त्र गुरु की पूजन करो। भाई साहब, देव शास्त्र गुरु, गुरुओं की भक्ति, गुरुओं के प्रति विनय का भाव, गुरुओं के प्रति आराधना का भाव, ये लिख रहे हैं। सबसे पहले उठ करके गुरुओं के दर्शन करना चाहिए तथा धर्म श्रवण पूर्वक उनकी भक्ति से वंदना और स्तुति भी करना चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा धर्म लाभ होता है। अब धर्म शब्द तो छूट गया, इसको लगता है लाभ होता है, लाभ। आचार्यों ने क्या लिखा? गुरुओं के सानिध्य में जाने से, आचार्यों की पंक्तियां बतला रहा हूं। आचार्यों ने लिखा गुरुओं के सानिध्य में जाने से क्या होता है? धर्म लाभ होता है। सन्मति जी, मुनिराजों के चरणों की शरण में जाने से क्या होता है? धर्म लाभ होता है। अब ये इसका उपयोग तो बड़ा चंचल है, तो धर्म शब्द तो इसके कान से छूट गया और इसने क्या समझ लिया? गुरुओं के पास जाने से लाभ होता है। गुरुओं के पास जाने से लाभ होता है भाई साहब। गुरुओं के पास में जाओ, क्यों? गुरु का आशीर्वाद, बस गुरुओं का आशीर्वाद मिल जाए हमारे को, बस गुरुओं का आशीर्वाद मिल जाए। साधु संतों के चरण यदि हमारे घर में पड़ जाए, बस धन्य हो गए हम तो। वो सुमत जी भाई साहब सुनाते हैं घटना, है सुनिए। तो व्रती है, मतलब ब्रह्मचारी है, लौकिक कार्यक्रमों में, आयोजनों में जाने का उनके त्याग है ना। तो कहीं जाते नहीं है, ऐसे कोई सांसारिक लौकिक कार्यक्रम हो, किसी का घर का काम हो, शादी विवाह हो, इस तरह के कोई कार्यक्रम हो, तो उनमें वो कभी जाते नहीं है। कहाँ की घटना है? शायद ललितपुर की घटना है क्या। तो वो गए वहां, ट्रेन से उतरे, स्टेशन से लेने के लिए पहुंचे, और लेने के लिए पहुंचे तो फिर वो जो लेने के लिए आए थे सज्जन, वो उनको लेकर के सीधे अपने दुकान पर ले गए। उनको क्या पता, जाकर के उन्होंने बैग रखा, दुकान पे चले गए। तो बोले महाराज, आप भाई पंडित जी साहब, धन्य हो गया, आज ही आपके चरण पड़े सबसे पहले दुकान पर, आज दुकान का मुहूर्त है। क्या? अभी आयोजन होगा, सब लोग आएंगे यहाँ, क्या? और फिर आयोजन होगा, सबसे पहले आपके चरण पड़ गए, बहुत बड़ा काम हो गया। तो क्या जवाब दिया इन्होंने कि सुनो, अब आपने हमें यहाँ बुला ही लिया है, आप यहाँ ले ही आए हो, तो अब हमारी शुभकामनाएं भी ले लो थोड़ा सा। क्या बोले? हमारी ये शुभकामनाएं है कि आपकी ये जो दुकान आज खुल रही है, ये दुकान जल्दी से जल्दी बंद हो जाए और उसके बाद में कभी नहीं खुले। तो बेचारा क्या हाल हुआ होगा, सोचो आप उसका। ऐसी बात कह दी। फिर बाद में बताते हैं, फिर मैंने प्रवचन किया, तो प्रवचन जब था मंदिर में वहां, तो प्रवचन में फिर उस बात को खोला और स्पष्ट किया, तो उसे थोड़ी संतुष्टि हुई। अरे भाई, ये जीवन दुकान चलाने के लिए नहीं मिला है। आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो त्यागी व्रतियों से? आप क्या चाहते हो मुनिराजों से? आप क्या चाहते हो साधकों से? आप ये चाहते हो कि उनका आशीर्वाद मिले, उनकी पीछे लगे और हमारी दुकानदारी चलती रहे? आप ये चाहते हो? अरे हमारे वीतरागी संत तो ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी दुकान बंद हो जाए और जीवन में कभी दुकान चलाने की जरूरत ना पड़े। क्या? दुकान की जरूरत नहीं पड़े भाई साहब, ये भोग सामग्री, हम इसका आशीर्वाद दें तुम्हारे को कि तुम्हारी दुकान खूब अच्छी चले। और फिर क्या होगा? फिर जब हम प्रवचन के लिए आए यहाँ और आकर के बैठे, आज क्यों नहीं आए कि पंडित जी आज वो दुकान पर भीड़ थोड़ी ज्यादा लगी थी। ऐसा आशीर्वाद देवे, दुकानदारी से फुर्सत नहीं मिले, ऐसा आशीर्वाद देवे आपको। ऐसा आशीर्वाद होता है गुरुओं का। तो भैया, गुरुओं का तो एक ही आशीर्वाद है, सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको लख ये सद ज्ञान। ये आशीर्वाद होता है गुरुओं का। तो
हमारे गुरु तो ऐसे होते हैं नग्न दिगंबर वीतरागी संत, जिन्हें देखते ही पता लगता है भैया विषयों में सुख नहीं है, भोगों में सुख नहीं है। क्या अब ये अज्ञानी जीव इस लाइन को सुन करके, क्या लाइन पढ़ी थी अभी अपन ने यहाँ, गुरुओं की सानिध्य में जाने से लाभ होता है। क्या धन लाभ, धन क्या है, अशुद्ध तो नहीं छप गया है? गुरुओं के सानिध्य में जाने से कैसा लाभ होता है? धन लाभ होता है। कौन सा लाभ होता है? धर्म लाभ होता है। कौन सा? धन। अरे धर्म धन धर्म धन प्राप्त होता है गुरुओं के चरणों की शरण में जाने से। धर्म रूपी धन मिलता है। असली धन तो धर्म है भैया, बाकी क्या धन है? बाकी धन तो धन क्या है, उसे धन थोड़ी ना कहते हैं। बनारसी दास जी ने चर्चा की है धर्म अर्थ काम मोक्ष की। खेह को खजान होता ही अज्ञानी अर्थ कहे, ज्ञानी कहे अर्थ धरव धर साव को। धर्म अर्थ काम मोक्ष की चर्चा की है उन्होंने। अर्थ किसका नाम है, धर्म किसका नाम है? नहीं ये धर्म को समझता है, नहीं ये अर्थ को समझता है। अर्थ क्या होता है? ये जड़ मिट्टी के खजाने को समझता है कि अर्थ है। अरे ज्ञानी तो वस्तु स्वरूप के जानने को अर्थ कहते हैं, वो अर्थ है। वस्तु स्वरूप को जानने की बात करते हैं। वीतरागी संतों के चरणों में आकर ओहो क्या मिलता है? बोले धर्म लाभ प्राप्त होता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों में गणधरादि देवों के द्वारा धर्म ही मुख्य बतलाया गया है। जिन गुरुओं की कृपा हस्तरेखा के समान समस्त पदार्थदर्शी केवल ज्ञान का मुख्य साधन सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है, उस निर्ग्रंथ गुरु की सेवा ज्ञान के इच्छुकों को वंदना सहित अवश्य करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। ज्ञान के इच्छुकों को उनकी वंदना करनी चाहिए। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ज्ञान धन की प्राप्ति के लिए, लौकिक धन नहीं, ज्ञान धन की प्राप्ति के लिए। कभी कभी तो मुझे ऐसा भी खेद होता है, बहुत सारे साधर्मियों को कहना चाहता हूं, सुनने वाले सभी साधर्मियों को, देश विदेश के सर्व साधर्मियों को कहना चाहता हूं, जिन्हें ऐसा लगता है महाराज के चरणों में जाकर के उनकी पीछे माथे पर लग जाएगी और दुकान चलने लगेगी, गलत फहमी में है भाई साहब। हमारी फैक्ट्री चलने लगेगी, हमारी दुकान चलने लगेगी, हमारा बिजनेस चलने लगेगा। और बड़ा आश्चर्य तो तब होता है, बुरा मत मानना भैया, पहले ही क्षमा मांगता हूं, और बुरा तो तब लगता है जब महाराज भी आशीर्वाद दे देते हैं कि तू चिंता मत कर, 2-5 लाख रुपया यहाँ प्रतिष्ठा के लिए दे, मेरा आशीर्वाद रहेगा तो तेरी दुकान दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ेगी, लाखों करोड़ों कमाएगा। अरे महाराज ऐसा आशीर्वाद मत दो, ऐसा आशीर्वाद मत दो। धन कमाने का आशीर्वाद मत दो, बिजनेस चलाने का आशीर्वाद मत दो। क्या सच्ची घटनाएं, नाम नहीं बता सकता, कह दिया मैंने एक महाराज को, थोड़ी निकटता सी थी सो हमने कह दिया, उन्होंने आशीर्वाद दिया। जिन्हें आशीर्वाद दिया वे उठ करके चले गए, जिनको दिया था और बाद में अकेले थे, तो मैंने कहा महाराज आपने आशीर्वाद दिया है, ये आशीर्वाद सुखी होने का दिया है या दुखी होने का? अरे पंडित जी यार तुम तो ऐसी बातें करते हो, पंडित जी आप भी समझिए, आप भी चुटकी लेते रहते हो। ऐसा क्या, सोचो तो सही, सोचो तो सही आप एक बार। यदि इनमें सुख है, आप जिसका आशीर्वाद दे रहे हैं, आपने जो मंत्र बता दिया है, इस मंत्र का जाप करने से सुख शांति होगी। कैसी शांति होगी? घर में शांति होगी। आप सोचो, कल्पना करो जरा, घर में यदि शांति होती है तो फिर दीक्षा क्यों ली थी? इसका मतलब आपने जो मार्ग अपनाया है महाराज, हमें तो वो मार्ग बतलाओ। महाराज आपने जो संयम का मार्ग बतलाया है, जगत के जीवों को संयम का मार्ग बतलाओ। महाराज आपने जो जगत के जीवों को साधना का मार्ग अपनाया है, आपने जो साधना का मार्ग अपनाया है, आपने जो संयम का मार्ग अपनाया है, आपने जो वीतरागता का मार्ग अपनाया है, आपने जो दिगंबरत्व धारण किया है, हम तो ये चाहते हैं कि आप तो जगत के जीवों को दिगंबरत्व का उपदेश दो। हम तो ये चाहते हैं आप जगत के जीवों को सिर्फ ये बतलाओ पंचेंद्रिय विषय भोगों में सुख नहीं है। आप तो जगत के जीवों को सिर्फ ये बात बतलाओ कि बेटा धन में सुख नहीं है, ये बताओ। ऐसा रास्ता मत बतलाओ उनको कि खूब कमाएगा। क्यों कमाएगा? क्यों कमाएगा बताओ तो सही, क्यों कमाएगा?
कमा कमा करके सुखी होते हैं क्या? कमाने से सुख शांति मिलती है क्या? सच्ची बात बतलाओ। ये सच्ची बात बतला रहे हैं यहाँ पर। क्या बातें हैं भाई साहब, ये बातें कुछ अद्भुत है। यहाँ मैं नहीं लिख रहा हूं, सूर्य सागर जी महाराज लिख रहे हैं भाई साहब। ये तो कह रहे हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाना वीतरागी संतों की चरणों की शरण में। ज्ञान धन प्राप्त करने के लिए जाना, धन प्राप्त करने के लिए नहीं जाना। धर्म धन प्राप्त करने के लिए गुरुओं की शरण में जाना। धर्म रूपी धन की प्राप्ति होगी आपको गुरुओं की शरण में जाने से। धर्म मिलेगा और धर्म के से ही तो सुख शांति की प्राप्ति होती है। धर्म ही एकमात्र वो है, धर्म ही चिंतामणि है, नहीं जिसमें याचना, नहीं जिसमें कामना। धर्म ही वह कल्प तरु है। धर्म तो कल्प तरु के समान है, धर्म तो कल्प वृक्ष के समान है। धर्म की क्या बात करें भाई साहब। धर्म में याचना नहीं होती, धर्म में मांगना नहीं होता, धर्म में भिखारीपन नहीं होता। जांचे सुर तरु दे ये सुख, चिंतत चिंता रेन, और बिन जांचे बिन चिंताए धर्म सकल सुख देन, धर्म सकल सुख देन। ओहो क्या नरेंद्र बाकलीवाल जी साहब क्या कह रहे हैं, बोलो। बिन जांचे बिन चिंताए धर्म सकल सुख देन। धर्म संपूर्ण सुखों को देने वाला है, याचना नहीं है, मांगना नहीं है। यहां तो पहले ही विकल्प रख करके जाता है धर्म के नाम पर। हे भगवान, क्या हे भगवान, भिखारी बन करके जाता है। मैं दो तरह के भिखारियों की बात बताता हूं। दो तरह के भिखारी होते हैं देवेंद्र जी भाई साहब, आपको मालूम है कि भिखारियों के प्रकार ये तो कौन से शास्त्र में पढ़े पंडित जी? भिखारियों के प्रकार कौन से शास्त्रों में लिखे हैं? आप और प्रकार पूछते किसी भी के भी तो हमें समझ में आती। आप भिखारियों के प्रकार की बात कर रहे हो, ये समझ में नहीं आई हमारे को कि भिखारी दो प्रकार के होते हैं। एक मंदिर के बाहर वाले, दूसरे आप लोग समझ गए। अरे गजब हो गया, कोलारस वाले तो बहुत समझदार है। दूसरे आप लोग अपने आप समझ गए। पंडित जी साहब, एक मंदिर के बाहर बैठे हुए भिखारी और एक मंदिर के अंदर वाले भिखारी। मंदिर के बाहर बैठे वाले भिखारी फटे हाल दिखाई देते हैं और मंदिर के अंदर वाले भिखारी थोड़े स्टैंडर्ड वाले होते हैं। वो अंदर वाले होते हैं, उनकी डिमांड भी थोड़ी ज्यादा होती है। मंदिर के बाहर वाले भिखारी तो 2-5 रुपए में संतुष्ट हो जाते हैं, 10-5 रुपए मांगते हैं। क्या ये अंदर वाला जो भिखारी है ये बड़ी डिमांड, 10-5 मांगेगा थोड़ी ना, 10-5 तो बाहर वाले को दे के आया है। क्या ये तो 10-5 रुपए तो बाहर वाले भिखारी को देकर के आया है अंदर, और अंदर आकर के डिमांड करता है लंबी चौड़ी। अरे भाई, यहाँ याचना नहीं है, धर्म किसका नाम है, ये तो शांति का मार्ग है। ये बातें बतलाई है महावीर भगवान ने हमारे को। ये वीतरागी संतों की वाणी है, भगवान महावीर स्वामी की वाणी को सुनकर परंपरा से गणधरों के माध्यम से चली आई, और उनके माध्यम से जो गुरु परंपरा हमारे को यहाँ बतलाई है, हमारे गुरु पर्यंत जो परंपरा से जो मार्ग चला आया है, पूरा इतिहास बतलाया था यहाँ सूर्य सागर जी महाराज ने कुछ दिनों पहले। 10 दिन पुरानी बात है, 15 दिन पुरानी बात होगी। पूरा इतिहास बतलाया, इसके बाद ये आचार्य हुए, इसके बाद ये आचार्य हुए, उसके बाद ये हुए, फिर ये हुए, और इस तरह से वीतरागी संतों की परंपरा चलती रही। भाई, इन वीतरागी संतों की परंपरा में किसी ने भी धन प्राप्त करने का मार्ग नहीं बतलाया, सबने ज्ञान धन प्राप्त करने की विधि बतलाई, क्योंकि ज्ञान ही वो धन है जिसके माध्यम से शांति मिलती है। ज्ञान ही वो धन है जिसके माध्यम से सहजता मिलती है, सरलता मिलती है, निर्विकल्पता होती है, निराकुलता होती है। ज्ञान चाहिए भाई साहब, ज्ञान चाहिए। जिसके पास ज्ञान रूपी धन है, दुनिया में उसे कोई दुखी करने में समर्थ नहीं हो सकता है भाई साहब। कोई दुखी कर नहीं सकता। ज्ञानी को कौन दुखी करे बतलाओ? सारे दुख अज्ञानी के हैं। अज्ञानी को यदि सोने के पलने में झुलाया जाए, रत्नों के ढेर लगा दिए जाए उसके सामने, तो भी वो माथे फोड़ेगा। वो कहे वो वाला नहीं है कोई नूर, लंदन से लाओ। पेट थोड़ी ना भरता है उसका। और ज्ञानी के पास में शाम के भोजन की व्यवस्था नहीं हो तो चैन की नींद सोता है।
में फर्क है ज्ञानी और अज्ञानी में। मस्त रहते हैं ज्ञानी, ज्ञानी लोग मस्त रहते हैं। ज्ञानियों का जीवन ही बड़ा विचित्र होता है। ज्ञान रूपी धन, क्योंकि ज्ञानियों के पास में भेद ज्ञान की पावर है, ज्ञानियों के पास में भेद ज्ञान की शक्ति है। और ये भेद ज्ञान की पावर आई कहां से है कि गुरुओं के चरणों की शरण में बैठकर, आइए जैन साहब, गुरुओं के चरणों की शरण में बैठकर ये ज्ञान रूपी धन मिलता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, पूरे देश की समाज को ये कहना चाहता हूं, गुरुओं के चरणों की शरण में जाओ तो ज्ञान धन प्राप्त करने के लिए जाना, धन की उम्मीद रख करके मत जाना। ये शिक्षा लेने के लिए जाना कि यदि ये धन चला भी जाए तो शांति का मार्ग क्या है ये बतलाओ। ये सीखने के लिए गुरुओं के पास में जाना। हमारे कुंद कुंदाचार्य देव प्रवचन सार 201 नंबर गाथा में तो ये कहते हैं, परिवज्जतु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमुखम। हे भव्य जीव, यदि तू दुखों से मुक्त होना चाहता है तो श्रावण्य को अंगीकार कर। हे भव्य जीव, यदि तू दुखों से मुक्त होना चाहता है तो मुनिव्रत अंगीकार कर। हे भव्य जीव, तू दुखों से यदि पार होना चाहता है तो दिगंबरत्व को अंगीकार कर। ये मार्ग है, दुखों से मुक्ति का ये मार्ग है भाई साहब। इकट्ठे करने से आज तक दुनिया में कोई सुखी नहीं हुआ। ये जैन परंपरा का मार्ग, ये भोग का मार्ग नहीं है, ये तो त्याग का मार्ग है। क्या ये इकट्ठे करने का मार्ग नहीं है, ये तो छोड़ने का मार्ग है। और बाहर के पदार्थ तो छूटे ही है, अंदर की राग परिणति विकार परिणति के त्याग का नाम सच्चा दिगंबर धर्म है। बाहर में वस्त्र का त्याग और अंदर में मिथ्यात्व और रागादि विकारी परिणति का त्याग, अंदर में कषाय भावों का त्याग। मिथ्यात्व का परित्याग कर हो नग्न पहले भाव से, और आज्ञा यही जिन देव की फिर नग्न होवे द्रव्य से। ऐसी ऐसी दशा है भाई साहब। ये जो बातें लिखी है ना इन्होंने, पद्मनंदी आचार्य देव का जो यहाँ प्रमाण प्रस्तुत कर दिया है, वो प्रमाण यहाँ बताता हूं मैं। जो बात यहाँ लिखी है उसे पढ़ करके सुनाता हूं। संस्कृत का श्लोक अभी पढ़ा था मैंने आप लोगों के बीच में, अवनीश भाई संस्कृत का श्लोक पढ़ा था, जरा अर्थ देखिए नीचे क्या लिखते हैं, आपकी किताब में क्या लिखा है देखिए। गणधर देवों ने धर्म को ही मुख्य पुरुषार्थ बताया है। गणधरों ने, कितने गणधर, कितने गणधर बोलो, कितने? अनंत? अरे नहीं, अनंत नहीं। 24 तीर्थंकरों के कितने? 1459। कितने? सही है, 1459 गंधर्व थे 24 तीर्थंकरों के। पक्का है? आप लोगों को नहीं मालूम? पता है क्यों नहीं मालूम? इसलिए नहीं मालूम कि जिस समय अपन ने वो पूजन की थी ना विवेक जी, उस समय तक तो सो रहे थे आधे लोग, तो पता ही नहीं है, कैसे पता लगेगा? 24 तीर्थंकरों के 1459 गणधरों के माध्यम से क्या बात बतलाई गई है? उनके द्वारा ये बात बतलाई गई है कि भैया धर्म ही एकमात्र सच्चा पुरुषार्थ है। और सुनो, जिन गुरुओं की कृपा से सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है, लाइन को थोड़ा सा आगे पीछे करके पढ़ना, भाव समझ में आएगा। 1452 है, 59 थे। देखो क्या लिखा है, जिन गुरुओं की कृपा से सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है। कैसा कैसा सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है? हस्त रेखा के समान समस्त पदार्थदर्शी केवल ज्ञान का मुख्य साधन, केवल ज्ञान का मुख्य साधन सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है। उस निर्ग्रंथ गुरु की सेवा, उस निर्ग्रंथ गुरु की सेवा ज्ञान के इच्छुकों को वंदना सहित अवश्य करनी चाहिए। और सुनो, आगे सुनना जरा, वाक्य क्या लिख रहे हैं। डांट लगाइए गुरुओं से दूर रहने वालों को, जो गुरुओं को नहीं मानते तथा उनकी सेवा वंदना नहीं करते, उनको सूर्य के होने पर भी अंधकारी है। जिनके जीवन में गुरु नहीं है, जिनके जीवन में गुरु का योग नहीं है। गुरु का योग यहाँ तो शनि का योग है पंडित जी, मंगल की छाया है और शनि की माया है। क्या है तो गुरु का गुरु, अरे गुरु ग्रह की चर्चा नहीं चल रही है क्या? गुरु तेज है, इनका शुक्र तेज है, इनका गुरु तेज। अरे भाई वो गुरु नहीं, यहाँ तो वीतरागी गुरुओं की चर्चा चल रही है, यहाँ तो गुरुओं की चर्चा चल रही है भाई साहब।
जिनके जीवन में ऐसे गुरुओं का समागम नहीं है, सूर्य के प्रकाश में बैठे हुए भी अंदर में अंधकार व्याप्त दिखाई देता है। तात्पर्य यह है कि जो मनुष्य कृषि आदि गृह कार्य में अनुरक्त हैं, जो मनुष्य कृषि आदि व्यापार के घर के कार्यों में अनुरक्त हैं तथा पंचेंद्रिय विषयों के सेवन करने वाले हैं, साधु परमेश्वरियों की भक्ति स्तुति आदि नहीं करते, वे लोग सम्यक ज्ञान रूपी प्रकाश को प्राप्त नहीं हो सकते। उन्हें सम्यक ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं मिल सकता है। अतः गुरुओं की वंदना, भक्ति, स्तुति एवं सेवा करना गृहस्थ का प्रथम कर्तव्य है। क्यों गुरुओं के पास में जाना? कौन से गुरु के पास में जाना? कौन से गुरु के पास में? बताओ बताओ पंडित जी, कौन से गुरु के पास में जाना चाहिए? सौरभ जी, कौन से गुरु के पास में जाना चाहिए? विवेक जी, कौन से गुरु के? विवेक सागर हैं हमारे यहाँ, सागर के रहने वाले हैं, नाम इनका विवेक है। कौन से गुरुओं के पास में जाना? भैया एक बात समझ लो, हमारे लिए वे ही गुरु अनुकरण करने योग्य है जो गुरु हमें अपने घर का रास्ता बता दे। वे सर्व दिगंबर मुनिराज, वे सर्व मुनिराज, वे सर्व साधु, जो साधु लोग हमें ये बताएं कि भैया तेरे घर का रास्ता क्या है, सुखी होने का रास्ता क्या है, सुखी होने का मार्ग क्या है, ये बातें बतलाने वाले जो गुरु हैं, उनकी भक्ति से हमारा ये जो मस्तक है ये श्रद्धा से नतमस्तक होता है। बाहर में जिनके तन पे न तार, अंदर में जिनके आनंद अपार, ऐसे मेरे गुरुवर हैं बारंबार नमो, ऐसे मेरे मुनिवर हैं बारंबार नमो। कैसे? बाहर में जिनके तन पे न तार, लेकिन अंदर में जिनके आनंद अपार, ऐसे मेरे गुरुवर हैं बारंबार नमो, ऐसे मेरे मुनिवर हैं बारंबार नमो। भैया अनंत अनंत उपकार है इन वीतरागी संतों का हमारे ऊपर, अनंत 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 उपकार है इन वीतरागी संतों का हमारे ऊपर। यदि ये वीतरागी दिगंबर संत नहीं होते तो हमें ये मुक्ति का मार्ग कौन बतलाता, हमें ये रास्ता कौन बतलाता? ये गुरुओं के समीप। अब देखो आगे कुछ शिक्षा देते हैं, आज नहीं बतलाऊंगा, कल भी नहीं बतलाऊंगा, परसों बताऊंगा। हम तो रोजाना 8 बजे यहीं मिलते हैं भाई साहब, क्या हमारे सब सादर में सब जानते हैं क्या? सब जगह पर, सब जगह हम तो रोजाना यहीं मिलते हैं, सब लोग जानते हैं, सबको खबर है इस बात की। क्या सुबह 9:20 पर और रात को 8 बजे हम कहाँ होते हैं ये सब जानते हैं क्या? तो ये कह रहे हैं भाई साहब, यहाँ मैं तो कहना चाहता हूं भाई साहब, ये कह रहे हैं आगे जो चर्चा है, बस हिंट दे रहा हूं प्रकरण क्या आगे चलने वाला है। गुरुओं के पास में यदि जाएं तो क्या क्या क्रियाएं ना करें, गुरुओं के पास में जाएं तो क्या क्या ना करें, एक बात। और गुरु कौन होते हैं, गुरुओं का स्वरूप क्या होता है, हमारे वीतरागी दिगंबर मुनिराज कैसे होते हैं, इनकी चर्चा महाराज साहब सूर्य सागर जी साहब ने जिन शब्दों में की है, जिन प्रमाणों के साथ में की है, उनकी चर्चा करूंगा आपके बीच में। एक दिन का अंतराल देकर के, अंतराल नहीं है, कल चर्चा करूंगा विशेष प्रवचन के रूप में आपके बीच में। विशेष प्रवचन कल 14 जनवरी का दिन है, मकर संक्रांति का दिन है। विशेष चर्चा, विशेष प्रासंगिक चर्चा मकर संक्रांति को आधार बना करके, क्या है मकर संक्रांति, क्या है उसका महत्व और क्या नहीं है, और क्या चर्चा होनी चाहिए और क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए। सूर्य उत्तरायण में आता है, दक्षिणायन में आता है, कहां जाता है, कितना दान पुण्य, क्या कैसा लाभ, सब चर्चा करेंगे। कल की चर्चा यहाँ कोलारस में मकर संक्रांति स्पेशल बता देना।